राष्ट्रीय खेल दिवस पर जबलपुर में आयोजन। 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर के रानीताल खेल परिसर में जिला प्रशासन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खेलो इंडिया, खेलो सारा हिंदुस्तान की थीम पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर सांसद आशीष दुबे शामिल हुए। सांसद ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित खिलाड़ियों को फिटनेस, मानसिक मजबूती और भावनात्मक संतुलन के साथ ओलंपिक मूल्यों का आत्मघात करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर रानीताल खेल परिसर में कबड्डी, रस्साकशी और अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। सांसद ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु खुद भी रस्साकशी के खेल में हिस्सा लिया, जिससे खेल मैदान पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाला रहा, बल्कि खेल भावना और अनुशासन का भी संदेश देता नजर आया। 1932 में भारत ने 37 मैचों में 338 गोल किए, 33 गोल ध्यानचंद ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक में भारत की हॉकी में पदक दिलाया। दुनिया में ध्यानचंद की 4 हाथों और 4 हॉकी स्टिक की एक मूर्ति स्थापित की गई है। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति नहीं हुई। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सिपाही जो है उसको सेना में डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने वायसराय कमीशन बैठाया और उन्हें वो जमादार बन गए और बाद में उन्हें लेफ्टिनेंट, कैप्टन और अंततः मेजर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सफलता प्राप्त की जा सकती है। 15 अगस्त 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ हुए फाइनल मैच में ध्यानचंद के प्रदर्शन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मैच के बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में उच्च पद का प्रस्ताव दिया, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा अपने देश भारत के लिए खेलेंगे। ये तो बारी बाकी जीना से हुई थी और इस तरह से उनका रिश्ता जबलपुर से और प्रगाढ़ होता गया। अशोक कुमार उनके बेटे ओलंपियन यदा कदा जबलपुर आते ही रहते हैं और उनके संबंध भी हमारे जबलपुर से बने हुए हैं। हॉकी तो ये रहा ध्यानचंद राजा के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं। हमारा आपका ये दूसरा मैच है, ये अभी यहाँ प्रारंभ होगा आपके सामने। इसमें ध्यानचंद एकादश रेड और ध्यानचंद एकादश येलो के बीच ये मैच खेला जाएगा। क्षमा करें, ध्यानचंद एकादश व्हाइट और ध्यानचंद एकादश येलो के बीच एक प्रदर्शन मैच भी यहाँ आपके सामने खेला जाएगा। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी जलाल जी हमारे खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त कर रहे हैं। मेरे खिलाड़ी लोग भी ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। हॉकी जो कि जबलपुर संस्कार धानी की अपने आप में पहचान रही है और हॉकी के मामले में खासकर गर्ल्स हमेशा ही सर्वोपरि रही है, देश का नेतृत्व किया है और आगे भी अभी भी जो हम देख रहे हैं तो हमारी सब बहनें अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जबलपुर संस्कार धानी हॉकी खेल जगत में पुनः देश के अंदर स्थापित हो, ऐसी मैं मां नर्मदा जी से कामना करता हूं। चूंकि मुझे माननीय तरुण भनोट जी
राष्ट्रीय खेल दिवस के इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं ध्यानचंद जी के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्हें पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हॉकी के भगवान के रूप में हम लोग सब उनको मानते हैं और ऐसी मान्यता भी। आज इस उपलक्ष्य में जबलपुर संस्कारधानी जो कि हमारे बीच हमारे और सदैव ही उपस्थित हो रहे हैं, हॉकी के एक लिए बार पुनः हमारा जबलपुर संस्कारधानी हॉकी के मामले में देश का नेतृत्व किया है और खासकर हमारी बहनों ने सदैव ही हॉकी के मामले में सर्वोपरि रही हैं और आज भी इस पावन उपलक्ष्य पर मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज का जो ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है और हमारा खेल की दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम रोशन हॉकी ने किया है देश के लिए। हम 8 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमने जीते हैं ओलंपिक ने, और उसमें उन हॉकी खिलाड़ियों में जिन्होंने इतना देश के लिए नाम किया, काम किया है, उसमें ख़ास तौर से ध्यानचंद साहब का सबसे ऊपर नाम आता है और पूरी दुनिया ध्यानचंद साहब को याद करती है। उनके जन्मदिन पे आज का दिन डिसाइड हुआ कि उनके जन्मदिन पे हम नेशनल स्पोर्ट डे मनाएंगे। 1995 में ये नेशनल स्पोर्ट डे की पहल हुई और उस ज़माने में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब और हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब थे। हम लोग एक मैच अरेंज हुआ, सारे ओलंपियन इकट्ठे हुए और ये दिन उस दिन डिसाइड हुआ और एक मैच वहाँ पर हम नेशनल स्टेडियम में खेले हैं। मेरा ये कहना है ये दिन अगर ये शुरू हुआ है तो देशवासियों को इसके दिन खूब खेलना चाहिए और अपने बच्चों को मैदान की तरफ जाना चाहिए। खेल दिवस बनना ऐसा ही नहीं कि खाली हम इसको एक सिंबॉलिक मना लिया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों की खेल की बहुत ज़रूरत है देश को। और अगर हम यंग ग्रुप को, बच्चों को नहीं पहुंचाएंगे मैदानों पे तो खेल का कंपटीशन कैसे होगा और अच्छे प्लेयर कैसे बनेंगे। और फिर देश, इतना बड़ा देश है हमारा 140 करोड़ का, जब हम ओलंपिक्स में जाएं या किसी और कंपटीशन इंटरनेशनल में जाते हैं तो फिर हम दूसरे लोगों को नज़र देखते हैं कि वो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिवाय ये बात है कि हम यहाँ क्लब कल्चर को आज़ादी दें, उनको इनकरेज करें जिससे खेल में आगे बढ़ पाए ये। ठीक है, मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी KDS लाइव न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना न भूलें।